हेलो डिवाइन सोल्स। तो सॉरी कई दिन मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि मुझे गार्डन का बहुत काम करना था। लेकिन एक बात आप सभी को बताना चाहती हूँ कि गार्डन क्या है, नेचर है। नेचर में परमपिता परमात्मा का वास होता है। मुझे तो रब इस नेचर से ही मिला है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, लेकिन आपका भी एक्सपीरियंस ये हो सकता है। जो लोग दर्द में हैं, डिप्रेशन में हैं, उनको थोड़ी थोड़ी गार्डनिंग शुरू करनी चाहिए। जितनी आपके पास कैपेसिटी है, पैसा है, जगह है, उसी के हिसाब से चाहे आप 5-10 पौधे ही रखो, लेकिन उनकी सेवा करके देखो, आपका डिप्रेशन दूर हो जाएगा। क्योंकि जो परमपिता परमात्मा उनके अंदर बैठा है वो आपके साथ जुड़ जाएगा। हमारे आध्यात्मिक रास्ते पर ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। इसीलिए मुझे तो परमात्मा ने मैं इतना थक जाती हूँ, मतलब इतना मेरा पेन होता है, लेकिन फिर भी मैं रुक नहीं सकती। तो कई दिन देखो मुझसे वीडियो नहीं बना। कई बार काम, क्योंकि 4 महीने रेनोवेशन का काम चल रहा था, मुझे बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया गया गार्डन पर। तो अब मुझे घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा काम करना पड़ता है। पहले मैंने औरों की हेल्प ली, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मैं अपने आप में मस्त होकर करती हूँ, तो मैं दुनिया को भूल जाती हूँ। तो मुझे किसी के साथ बात करना भी अच्छा नहीं लगता, तो इतना मैं नेचर के साथ जुड़ जाती हूँ। तो ये चीज़ें आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। अब मैं देखती हूँ आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सबसे पहला कार्ड है द हर्मिट। आपके पर्सन 9 नंबर है, उदास हैं। उनकी अवेकनिंग बहुत हाई लेवल पर शुरू हो चुकी है। आपको इस बात को देखकर खुश हो जाना चाहिए। ये नहीं सोचना कि उदास है, फ़ोन उठाओ, उनको फ़ोन करो, नहीं। क्योंकि अवेकनिंग के टाइम में किसी इंसान को ना जब आप छेड़ोगे तो वो आपको दर्द देगा, क्योंकि वो अंदर से खुद ही दुखी है। एक बात और बताना चाहती हूँ कि हम डीएम से प्यार ढूंढते हैं ना, कि डीएम प्यार क्यों नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर प्यार होता ही नहीं है। इस कलयुग में किसी इंसान के अंदर प्यार है ही नहीं। दूसरों को देने के लिए, सब लेने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन कुदरत कहती है गिव एंड टेक का रिश्ता रखो। ये 3D लाइफ में है गिव एंड टेक का। लेकिन जो हमारी जर्नी है, इसमें तो हमने अनकंडीशनल लव करना है। वो हमारे डीएम को इसीलिए हमारी लाइफ में भेजा जाता है। वो इंसान हमें सिखाता है कि अनकंडीशनल लव क्या होता है। हमें ट्रिगर इसीलिए करता है, आता है, भागता है, आता है, भागता है, फिर दर्द दे के चला जाता है। वो हमें स्ट्रांग बनाने के लिए परमपिता परमात्मा का तरीका है एक। इसीलिए आपने घबराना नहीं। आपके डीएम की अवेकनिंग बहुत हाई लेवल पर हो रही है। उनको ऊपर देखो लैंप है, लैंप में से कहीं ना कहीं से ज्ञान प्राप्त हो रहा है। 9 नंबर है उनका। कार्मिक सर्कल एक पूरा होने दो, उसके बाद वो आप ही के पास आएंगे। आगे है देखो 9 की एनर्जी है। आप क्लेम कर सकते हो। 9 नंबर हमारे कार्मिक सर्कल को पूरा करने का होता है। तो अगर उनके कार्मिक सर्कल पूरे होंगे तो आपके भी होंगे, क्योंकि हम दोनों एक ही हैं। आगे है 9 नंबर, जहाँ पर डीएम की ऐसी हालत है। ये जो न्यू वेकन डीएम है ना, उनकी एनर्जी पिक कर रही हूँ मैं। उन्होंने अपने आप को इतना काम में झोंक दिया है, आसपास के लोगों में झोंक दिया है। वो अपने ऊपर ख्याल नहीं रख रहे। एक इंसान है, कितना जख्मी है, पट्टियाँ बंधी हुई है, कितना डरा हुआ है। तो ये उनका ऐसा टाइम है कि उनके कार्मिक सर्कल बहुत ज़ोरों से खाली हो रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है हमारी जर्नी में। लेकिन अगर कोई डीएम इस वीडियो को देख रहा है तो उसको अपना सेल्फ लव में जाना चाहिए। सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, थोड़ी एक्सरसाइज करनी चाहिए, थोड़े फल फ्रूट खाने चाहिए, योगा वगैरह करना चाहिए, जितना भी आप अपनी लाइफ के अनुसार से कर सकते हो। लेकिन इस शरीर के साथ ऐसे नहीं करना। ऐसे करोगे आपको कोई प्यार नहीं करेगा, कहीं भी दुनिया से आपको प्यार नहीं मिलेगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जितनी देर हम खुद से प्यार नहीं करते, बाहर से हमें प्यार कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि प्यार हमारे अंदर होता है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो जहाँ पर बहुत बर्डन ले रहे हैं। काफ़ी आज आपके डीएम की बहुत हैवी एनर्जी है, क्योंकि कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में हुआ होगा। पहले कार्डों में भी ऐसा आया है, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी होता है। उतनी देर ये इंसान अपनी ईगो को छोड़ेगा नहीं। डीएम में ईगो बहुत होती है। तो अगर किसी डीएफ में भी ईगो है, क्योंकि हमने स्पिरिचुअल लाइफ में भी ईगो नहीं रखनी, इन चीज़ों को बाहर निकालना है अंदर से। तो जहाँ पर 10 नंबर है, 10 नंबर कंप्लीशन का है। आपने डरना नहीं है। वो बर्डन ले रहे हैं इस वक्त, कोई बात नहीं।
तो यूनिवर्स उनको आस्ते आस्ते खाली कर रही है, तो उसके बाद वो कंप्लीशन में आएंगे। ये वर्डन उनके 3D लाइफ का कामों का हो सकता है, वर्कहोलिक हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़े बड़े पंगे लेने की आदत होती है उनको कामों में कि और पैसा कमाऊँ और पैसा कमाऊँ, क्योंकि 3D लाइफ में ज़्यादा डीप चले जाते हैं। ज़रूरी भी होता है मैस्कुलिन एनर्जी के लिए, तो लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं होता कि अपने आप को ऐसे जख्मी कर लो। ये देखो कितनी बुरी हालत कर रही है इस इंसान ने। तो उसके बाद कंप्लीशन में आएंगे, तो अजय उनकी अवेकनिंग के लिए ताम झाम जो सब कुछ हो रहा है ना, क्योंकि हमारे साथ तो हो चुका होता है, इसीलिए हमें एक्सपीरियंस होता है कि क्या है ये चीज़ें। तो आगे देखते हैं कहाँ तक पहुँचे हैं भाई। काफ़ी हैवी एनर्जी है, लेकिन कोई बात नहीं, लगे हुए हैं एक अच्छे विद्यार्थी स्टूडेंट की तरह लगे हुए हैं अपने काम पर। 8 नंबर है, 8 नंबर होता है शनि का। अब आस्ते आस्ते इतना दर्द मिलने के बाद आपके डीएमओ को समझ में आ गया है कि मेरी एक जर्नी है, मुझे इस पर चलना है, मुझे अपने रिश्ते पर काम करना है, परमपिता परमात्मा को सरेंडर करना है। तो जितना वो मेहनत करेंगे, 8 नंबर मेहनत का है शनि का। तो शनिदेव क्या है, हमारे प्रकृति के जज हैं यूनिवर्स के, तो उनको फल मिलेगा ही मिलेगा। कितनी खुशी होती है कि मेहनत करते हैं डीएम, वो भी आपके रिश्ते के ऊपर। तो आगे है किंग ऑफ पेंटिकल। देखो आ गई ना प्यारी एनर्जी, पूरा कार्ड येलो कलर से भरा हुआ है। ऐसी ही हमारी जर्नी है। देखो इन कार्डों के द्वारा हमारी जर्नी यूनिवर्स ने बता दी है। पहले वेकनिंग हुई, फिर दर्द मिला, अंदर से जख्मी हुए, फिर बर्डन ले रहे हैं, फिर मेहनत करने लग गए, अब ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल, वो आप ही के साथ कंप्लीशन फील करते हैं। उनको पता है कि मेरी डीएफ के बिना मुझे कहीं चैन नहीं मिलेगा, कहीं हीलिंग नहीं मिलेगी, कहीं शांति नहीं मिलेगी। आपके साथ उनकी सारी खुशियाँ जुड़ी हुई है। इससे ज़्यादा प्यारा कार्ड और नहीं आ सकता। तो नेक्स्ट एक्शन भी मैं देख लेती हूँ थोड़ा आपको हौसले के लिए। वाह कितनी प्यारी एनर्जी दे, कहाँ से शुरू करके हमारी जर्नी देखो कहाँ पहुँचा दी। कार्डों के द्वारा एनर्जी है इनमें, परमपिता परमात्मा की एनर्जी है, रेखी माँ की एनर्जी। जो लोग रेखी की सीखते हैं उनको पता है कि रेखी माँ की एनर्जी क्या होती है। कॉस्मिक एनर्जी, परमपिता परमात्मा जिसमें बसे हुए होते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, तो यहाँ पर वो आप ही के साथ कंप्लीशन फील करते हैं। कितनी प्यारी एनर्जी है। आप ही उनकी सारी खुशियाँ हो, चाहे उनके आसपास हज़ारों लोग हों, लेकिन वो फिर भी अकेलापन फील करते हैं। अब उनको समझ में आ गया है कि मेरी डीएफ ही मुझे हील कर सकती है, पीस दे सकती है, शांति दे सकती है, क्योंकि एक ही तो सोल होती है। क्योंकि डीएफ ने अपने डीएम को कभी भी गलत गाइड नहीं करना होता है, किसी को भी नहीं करना होता। डीएफ कभी किसी को गलत गाइड नहीं करती। बहुत प्यारी एनर्जी है। उनका नेक्स्ट एक्शन यही है कि वो आपके पास आएंगे, कंप्लीशन फील कर रहे हैं, तो आपका रीयूनियन होगा ही होगा। यूनिवर्स कराएंगे, शिव कराएंगे। कितनी प्यारी एनर्जी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल।